तो जी आज ले जाते हैं आपको ज़बरदस्त फॉरेस्ट पे। तो जी स्वागत है आप सभी का, और आज की हम शुरुआत कर रहे हैं नए फॉरेस्ट में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी से कुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज आपको एक अलग से फॉरेस्ट में लेके चल रहे हैं और साथ में अपना छोटा भाई शुभम भी है। तो देखो फुल मतलब ट्राई करेंगे, जो भी वाइल्ड लाइफ है ना दिखती है तो अगर आपको दिखाएंगे, अदरवाइज जो फॉरेस्ट का है ना वो ओवरव्यू तो देंगे ही, क्योंकि बहुत अमेजिंग फॉरेस्ट है और व्यू भी आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो जी ये फॉरेस्ट जाता है, वैसे तो हेड़ा खान आप लोगों ने सुना होगा। तो हेड़ा खान जो ये फॉरेस्ट है ना, उसकी राइट साइड में जो जंगल है वो नंदौर का जंगल आ जाता है, और ऊपर से हल्द्वानी का व्यू भी मिलेगा। यहाँ कुछ हिल रहा है पानी का, तो वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा अगर रास्ता साफ होगा, क्योंकि बीच में लैंडस्लाइड बहुत होती है इस रास्ते में, और रास्ता भी बंद कर देते। देखा होगा आपने स्टार्टिंग में चेक पोस्ट था फॉरेस्ट विभाग का, क्योंकि जंगल सटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट रहती है एनिमल्स की भी, और ज़्यादा लोग मतलब नशा वशा करने भी आते हैं, शराब वराब पीने, तो वो ना आए ज़्यादा की तादाद में। तो इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहती है, जो कि अच्छी बात भी है। तो जी ये है कि यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खराब है, और देखो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गाड़ी तो चल ही रही है इसमें। अलग से दिखाई एकदम रेड है। जय हो। दोस्तों जो ये मंदिर जाता है ना, यहाँ से आगे हेड़ा खान का मंदिर भी है, तो कभी चलेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे हेड़ा खान बाबा का आश्रम है, तो आपने हेड़ा खान मंदिर सुना भी होगा, रानीखेत में भी उनका मंदिर है। बताते हैं कि इस जगह पे वो अवतरित हुए थे हेड़ा खान में। तो काफ़ी फॉरेनर पहले आया करते थे, मतलब अभी भी काफ़ी सारे फॉरेनर विदेशी लोग बांधते हैं वहाँ पे, और बहुत लोग रहते भी हैं। और इसी के पास के मतलब सटे हुए इलाकों में जो जंगल है, वहाँ पे डाकू सुल्ताना आपने सुना होगा। 1910-20 की सदी में जिनके खौफ से अंग्रेज थर थर कांपते थे, तो वो है डाकू सुल्ताना। तो उनके बारे में भी हम बताएंगे, और एक जो पास में ही जंगल है तो वहाँ चलेंगे। तो जी उससे पहले आप यहाँ का व्यू देखना। और जो डाकू सुल्तान है, आपने काफ़ी स्टोरी में तो सुना ही होगा उनके बारे में। तो क्या आपको पता है कि हल्द्वानी की जेल में उनको 6-7 महीने के लिए रखा गया था, जब उनको फांसी दी गई थी आगरा में 1924 में। उससे पहले 1923 में तो हल्द्वानी के जो मुख्य कारागार है, तो वहाँ पे उनको रखा गया था। तो उनका यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहा है हल्द्वानी के आसपास सटे हुए जंगलों में। और साथ में जिम कॉर्बेट जी से भी उनका जो एक ख़ास रिलेशन था, उसके बारे में भी बताएंगे। हालांकि नोन नहीं था, लेकिन जिम कॉर्बेट जी ने अपनी कहानियों में उनके लिए उनके बारे में वर्णन किया है, वो आपको बताएंगे। तो ये है जी पहाड़ का जंगल। तो ये है जी हल्द्वानी सिटी। तो देखिए कैसे मतलब तारों की तरह लग रहा है। थोड़ा और आगे से दिखाएंगे आपको व्यू। ये देखो, ये भी पूरा साल का फॉरेस्ट है, और यहाँ लेपर्ड तो काफ़ी दिखते हैं, लेकिन बीच में यहाँ से आगे टाइगर की भी मूवमेंट थी। जो पैच है ना एकदम खास है।
कराची। अब देखो सिटी से काफ़ी बाहर की तरफ आ गया, तो सिटी की लाइट आपको दिख रही होगी। आगे से एक पॉइंट से हल्द्वानी शहर भी दिखेगा। तो जी यहाँ पे एक विलेज पड़ता है पसौली, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि इसके और हल्द्वानी के बीच में जहाँ से हमने एंट्री करी थी ना पूरा जंगल है, तो बाकी हमें यहाँ तक आना पड़ा, एक कॉल भी करनी थी। और तब तक बीच में देखो ये और लिखा हुआ है प्लीज़ बी केयरफुल वाइल्ड ड्राइविंग। तो काफ़ी रिस्की एरिया है, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत हल्के चलना पड़ता है यहाँ पे। और हम भी हल्के हल्के ही चलेंगे क्योंकि डाउन भी है और खाई है एक तरफ। लेकिन ये है कि व्यू दिखाएंगे आपको कहीं पे रुक के, जो यहाँ से व्यू दिखता है बहुत ज़बरदस्त है। और देख सकते हैं कि लेफ़्ट की तरफ पूरी खाई है। तो ये देखो एक व्यू दिख रहा है यहाँ से, यहाँ ये सबसे ऊंचाई पे जहाँ से हल्द्वानी का व्यू दिखता है इस एरिया में। लेकिन जो पूरा व्यू है वो थोड़ा नीचे से दिखेगा आपको, वो दिखाएंगे आप। देखो अब ये रास्ता भी आपको दिख रहा होगा एकदम कैसा है, आप समझ सकते हैं काफ़ी हाइट में है। और पहाड़ वगैरह तो गिरते ही रहते हैं खैर यहाँ पे काफ़ी। देखो मतलब एकदम धंसता भी है ना। और जब पास्ट में एक बार भूकंप आया था ना सुबह उस टाइम में, जब ये पहाड़ नीचे गिर गया था एक बार, तो एक बार भूकंप भी आया था। तो यहाँ कई बार भूस्खलन होते रहता है, भूकंप के दौरान काफ़ी हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया था। लेकिन वो है कि नेचुरल डिजास्टर है, वो तो कोई पढ़ नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं है उसका। तो लेकिन ये है कि आप आ रहे हैं तो सावधानी से आइए। और एक्सपर्ट है चलने में पहाड़ों में, तो तभी ऐसी जगहों पे रात को सफ़र कीजिएगा। तो बाकी जैसे ये हाइट का इलाका है, तो जिम कॉर्बेट जी जो इसके साइड से जंगल है वहाँ आए थे। और नंदौर में भी रहे हैं जिम कॉर्बेट जी का जो पुराना रजिस्टर है ना, कभी दिखाएंगे। नंदौर का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे जिम कॉर्बेट जी ने नाइट स्टे किया हुआ है। तो उनकी एंट्री अभी भी है, और जो कि फॉरेस्ट डिवीज़न है उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाल के लेमिनेट करके उनकी एंट्री को एक दस्तावेज में रखा हुआ है। कभी कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। तो जिम कॉर्बेट जी का यहाँ से भी रिश्ता था, और साथ में जो मैं आपको बता रहा था सुल्ताना डाकू, उनका भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रिश्ता था। तो वो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जंगल और एमपी के जंगल में भी उनका काफ़ी डंका बसता था। और अंग्रेज़ तो उनसे थर थर काँपते थे क्योंकि वो अमीरों से पैसा लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो जिम कॉर्बेट जी ने भी अपनी बुक माई इंडिया में कहा है कि जो सुल्ताना डाकू थे वो रॉबिन हुड थे इंडिया के। और मतलब काफ़ी उन्होंने इज्जत से बात करी है उनकी। और ये वर्णन भी किया है कि जब वो हरिद्वार की तरफ उनको तलाश रहे थे, तो फ्रेडी जो फॉरेस्ट के अफसर थे, जो पुलिस के अफसर थे, उन्होंने जिम कॉर्बेट जी को मदद मांगी थी। तो जिम कॉर्बेट भी 300 लोगों के दस्ते में शामिल हुए थे कई बार डाकू को ढूंढने और उसके बारे में बताने के लिए। तो आपने काफ़ी टाइम तो जिम कॉर्बेट जी का वर्णन है टाइगर मैन ईटर के उपलक्ष्य में तो सुना ही होगा, लेकिन कई बार उन्होंने डाकू को तलाशने के लिए भी जो इंग्लिश फौज थे, जो पुलिस अफसर थे, उनकी मदद की है। तो ऐसे ही अफसर फ्रेडी है। फ्रेडी के साथ जब वो जंगल में जा रहे थे तो जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि उनको डाकू सुल्ताना का अड्डा पता चला और दूर से वो देख भी पाए उसे। और बताते हैं कि डाकू सुल्ताना ने उनकी ज़िंदगी बख्शी थी, मतलब वो निशाने में थे जिम कॉर्बेट जी और फ्रेडी, लेकिन डाकू ने उनको निशाना नहीं बनाया, मतलब गोली नहीं चलाई है। तो अपनी बुक में उन्होंने ये जिक्र भी करा है कि और रिक्वेस्ट भी करी है कि जब उनको सजा हुई थी कि उनको बेड़ी बांध के एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह पेश ना है, उनसे काफ़ी फगरे की तरह, क्योंकि जब तक वो पकड़े नहीं गए थे तो सारे
पुलिस फोर्स की नाक में दम था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और उन्होंने खुला चैलेंज भी किया था कि कोई भी मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता है। लेकिन हालांकि नजीबाबाद के जंगल में वो 1923 के समय में जब फ्रेडी अपने 300 लोगों की टीम थे तो उनको मुखबरी हुई कि गांव के समीप डाकू सुल्ताना रहने आए हैं, और वहीं पे जब वो पहुंचे तो डाकू सुल्ताना सोए थे और जो फ्रेडी अफसर थे वो उसके ऊपर बैठ गए और उन्होंने ऐसे कस के पकड़ लिया कि डाकू भी हिल नहीं पाए। उसके बाद उनको हल्द्वानी जेल में लाया गया और 7 महीने यहाँ रखने के बाद आगरा जेल में उनको शिफ्ट किया गया, और आगरा जेल में अन्य साथियों के साथ उनको फांसी दे दी गई थी 1924 में। तो डाकू जो सुल्ताना था उनका ये भी गढ़ रहा है, और अभी भी लोकल लोग बोलते हैं, जैसे नीचे काली चौड़ मंदिर है उसके समीप उनकी गुफाएं देखी जाती है। जंगल वाले गांव वाले दावा करते हैं ऐसा, हालांकि काफ़ी रिस्की वो जगह है क्योंकि बाघों का तो गढ़ है ही, साथ में अन्य जानवरों और साथ में सांप वगैरह कोबरा वगैरह का भी गढ़ है। और अब तो फॉरेस्ट एक्ट भी लगता है तो किसी को वैसे भी जाना नहीं चाहिए ऐसी जगहों में, लेकिन वर्णित है, लोगों के द्वारा बोला जाता है कि गुफा है अभी भी जहाँ पे डाकू सुल्ताना ने, यहाँ के कई फॉरेस्ट के बारे में बोलते हैं कि जहाँ अरबों खरबों का खजाना छुपा रखा है। अब वो तो पता नहीं हकीकत है या फसाना, भगवान जाने है। तो जी ये देखो यहाँ से व्यू, तो चलो आज आपको लेके ही चलते हैं वो डाकू के जंगल में। ये है जी व्यू, तो जी थोड़ा सा व्यू अब यहाँ से दिखेगा नीचे की तरफ का। हालांकि अभी तक कुछ वाइल्ड लाइफ तो नहीं दिखी है। नीचे देखो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, रेलवे स्टेशन है काठगोदाम का। ये देखो यहाँ से देखेगी रेलवे स्टेशन नहीं दिख रहा है, LIC के एक्सप्रेस। जी यहाँ से जाता है रास्ता। गाड़ी के रास्ते तो जी यहाँ से आगे रास्ता था लेकिन रोड पूरी खराब है। तो जी ये वाला जंगल था लेकिन रास्ता हो रखा है पूरा खराब। तो ये देखो आगे एक मंदिर है जो मेन मंदिर है, इससे आगे है, और ये सीधे कनेक्ट भी हो जाता है नंदौर से, पूरा जंगल है। तो जी बाकी अभी ये है कि घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो जगह वो जंगल ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए क्योंकि आपने देखा ही कि रास्ता कैसे ख़राब था। बाकी जब ये रास्ता सही हो जाएगा तो आपको ज़रूर हम एक्सप्लोर करवाएंगे और बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है, और सजेशन भी दे सकते हैं अपना कि किस टाइप की वीडियो लेके आए या कैसी आप देखना पसंद करेंगे। बाकी मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।